नमस्कार बच्चों, जैसा कि अपने जानते हैं कि 30 तारीख को कक्षा 10 का गणित का पेपर है और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जिसे अपने ग्राफ का सवाल बोलते हैं, आलेखीय विधि, ये 6 नंबर का एक सवाल आता है। और अगर इस ग्राफ के सवाल को समझ लिया जाए तो 6 नंबर हमारे कंफर्म हो सकते हैं। अब मैं एक ग्राफ का सवाल आपको दिखाऊंगा, आप उसे देखें और समझें और फिर उसी सवाल के हिसाब से अपने पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास करें। आइए देखिए एक सवाल। रेखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। समीकरण है 2x + 3y = 13 और 5x - 2y = 4। पहली समीकरण हमने ली 2x + 3y = 13। इसका करेंगे हम पक्षांतरण। पक्षांतरण में हम x वाली संख्या एक तरफ रखेंगे, y वाली संख्या को हम एक तरफ इधर ले आएंगे, यानी चाहे तो अपने y वाली संख्या, चाहे तो अपने x वाली संख्या, कोई एक संख्या अपने को एक तरफ रखनी है। तो 3y को इधर लाए, 2x + 13 - 3y, x का मान निकाले 2 आ जाएगा बटे में। अब अपने को क्या करना है, y का मान रखना है और x का मान निकालना है। और मान ध्यान रखें बटे में नहीं आना चाहिए। तो y बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 13 - 3 × 1, 13 में से 3 गए 10 और 10 में 2 का भाग देंगे 5। ये मान किसका आ गया, x का, यानी y का मान 1 रखा है समीकरण में, तो x का मान हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद फिर हम इस समीकरण में x का मान निकालने के लिए y का मान क्या रखते हैं, 3। तो 13 - 3 × 3, देखो यहाँ पे x बराबर 13 - 3 × 3, 3 × 3 9, 13 में से 9 गए 4 और 2 का भाग देंगे 2। तो y का मान 3 रखा और x का मान 2 आया। इस तरह एक सारणी बना लेंगे, x और y के मान इसमें रखते जाएंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि y वाला मान y वाले खाने में ही रखना है, उल्टा सीधा मत कर देना, इससे ग्राफ गलत बन जाएगा। दूसरी समीकरण है 5x - 2y = 4। इसमें माइनस वाली संख्या को इधर लेके आए, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं में दिक्कत आती है बच्चों को। तो आप माइनस वाली संख्या को इधर लेके आओ, प्लस की हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा 4 + 2y, x का मान निकालेंगे 5 आ जाएगा बटे में। अब y के मान ऐसे रखेंगे कि x का मान बटे में ना आए। जैसे y का मान हमने रखा 3, तो 4 + 2 × 3, यानी इसी समीकरण में 4 + 2 × 3, 4 + 6 यानी 10, 10 बटे 5, 2 आ गया x का मान। फिर हम इसी समीकरण में y बराबर -2 रखते हैं, 4 + 2 × -2, 4 - 4, 4 में 4 गए 0, 0 बटा 5 0। और इस तरह से खाना बना के और इसमें हम x और y के मान लिख देते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इस क्षैतिज रेखा को बोलते हैं x अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं y अक्ष। खींचने के बाद जो बीच वाला बिंदु है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। और इस तरफ दाईं तरफ 1 2 3 4 यानी एक एक का अंतर रखते हुए मान लिख देते हैं। x के मान इधर मान माइनस के लिख देते हैं, a -1 -2 -3 -4। ऊपर वाले मान प्लस के होते हैं, y के 1 2 3 4 5 6 इतने बहुत हैं। और नीचे वाले मान माइनस के, y के -1 -2 -3 -4 माइनस लिख देते हैं। अब अपने को पहली समीकरण का जो सारणी अपनी बनी, x का मान 5 और y का मान 1, तो 5 देखेंगे ये रहा 5, यानी अपने को पहला मान इस x अक्ष पे ढूंढना है। तो x का मान 5 और इसकी सीध में लिखा हुआ है 1, तो 5 की सीध में 1 ये लिखा हुआ है, ये 5,1 a बिंदु हो गया। उसके बाद 2,3, तो इस लाइन पे 2 ये लिखा और इसकी सीध में देखेंगे 3, 1 2 3, ये रहा 2,3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगी और इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे 2x + 3y = 13। उसके बाद दूसरी सारणी देखें 2,3, तो x का मान 2 देखें, ये रहा 2 और इसकी सीध में 1 2 3, प्लस का 3 है इसलिए ऊपर की तरफ देखेंगे 2,3, इसको राउंड फिगर में लेंगे। दूसरा मान है 0,-2, तो इस लाइन पे 0 ढूंढेंगे, 0 बीच में है और इसकी सीध में y का मान -2 है, तो -1 -2 इसको राउंड फिगर में लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा और बन जाएगी और उस पर समीकरण का नाम लिख देंगे 5x - 2y = 4। और जहां ये रेखाएं आपस में कटती हैं उसे बोलते हैं कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। उसका मान अपने को लिखना है 2,3। इसके साथ पैमाना लिखना है, x अक्ष y अक्ष पर 1 सेमी = 1 इकाई, यानी 1 सेमी का मतलब एक बड़ा खाना। आप यहाँ एक बड़ा खाना भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को ग्राफ में सारी अपने को एंट्री करनी है और इसी तरह से अपने को 6 नंबर आ सकते हैं। तो आपको इसी ग्राफ पे आधारित एक सवाल की प्रैक्टिस करनी है अपनी पाठ्य पुस्तक में, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।